Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक समाचार को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं उच्च रक्तचाप की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। Hello, Namaskar. मैं हूँ अपराजिता मेहरा and you're watching MediCircle. Today on our hypertension awareness series, we have Dr. Anupam Goyal, MBBS, MD, General Medicine, DM Cardiology, Senior Consultant Cardiologist और Interventional Cardiologist हैं। Dr. Anupam Goyal is MBBS, MD, General Medicine, DM Cardiology. She is Director, Intervention Cardiology at Max Super Specialty Hospital, Saket, Delhi, where she is practicing since 2005. Dr. Goyal is MD in Medicine from Pandit B.D. Sharma PGIMS Rohtak. She was trained and obtained her DM, that is postdoctoral, in cardiology from King George Medical University, Lucknow. She has special interest in managing and preventing heart diseases in women and complex angioplasties. It is our privilege to welcome her today on MediCircle. Namaskar, Dr. Anupam Goyal. कैसी हैं आप मैम? थैंक यू सो मच। मेडी सर्कल को बहुत धन्यवाद जो जनरल पब्लिक में अवेयरनेस के लिए इतना अच्छा कैंपेन चला रहे हैं। आई एम श्योर वी ऑल कैन बेनिफिट विद दीज डिस्कशंस। हमारे श्रोताओं के लिए, हम सब के लिए ये डिस्कशन बहुत अच्छी हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। ऑलराइट, तो आपके स्वागत के साथ ही हम पहुंचते हैं हमारे इंटरव्यू की ओर। और आज हम बात करने वाले थे उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, जिसे कॉमन भाषा में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो हाइपरटेंशन के सिरदर्द कितने खतरनाक हैं, कितने डेंजरस है, इस प्रश्न के साथ इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं मैम। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं होती। जो जनरली लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमें पता लग जाएगा, दिस इज अ मिसकॉन्सेप्ट। हाइपरटेंसिव हेडेक्स आर जनरली एन इंडिकेशन ऑफ वेरी हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब हुआ हाइपरटेंशन क्राइसिस। और पेशेंट कुड हैव न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, विजन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो मेरी राय ये है कि हाइपरटेंशन हेडेक की वेट ना करें ये सोचने के लिए कि ब्लड प्रेशर है या नहीं। ब्लड प्रेशर साइलेंट होता है, ब्लड प्रेशर बीच बीच में चेक कराइए। अगर हाई है तो ऑफ कोर्स उसको कंट्रोल किया जाएगा। हाइपरटेंसिव हेडेक्स जनरली सिर के दोनों तरफ होता है, पल्सेटाइल हेडेक, बट दिस इज जनरली अ वेरी लेट स्टेज एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सो ये स्टेज ना ही आए तो अच्छा है, बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो मैं सलाह दूंगी कि वो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लें और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराएं। ये जो हाइपरटेंशन की बात हम कर रहे हैं, क्या ये ठीक हो सकता है? हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है। अब ये क्योर हो जाएगा तो बोलना मुश्किल है, बट इट कैन वेरी वेल बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड। इसका मतलब ये हुआ हाइपरटेंशन के कुछ वजह हुए, जैसे हार्मोनल डिस्टरबेंस, किडनी में प्रॉब्लम, जिनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट अलग चाहिए। बट एडवांसिंग एज के अलावा जिस जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर आता है, तनाव, स्ट्रेस, खान पान में प्रॉब्लम, हैवी खाना खाना, ज़्यादा सॉल्ट वाला प्रोसेस खाना खाना, इनएक्टिविटी, वजन ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें कंट्रोल करके हम बहुत हद तक हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपको दवाई की ज़रूरत है, आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर लें। आप ये ना सोचें, जैसे हमारे पास भी बहुत मरीज आते हैं कि एक बार शुरू की तो खानी पड़ेगी। आप एक बार शुरू कीजिए। बहुत चांस है कि अगर आप रेगुलर रहेंगे लाइफस्टाइल के साथ, दवाई के साथ, तो धीरे-धीरे आपकी दवाई कम हो जाए या बंद हो जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को कि हम इससे पूरी तरह मुक्ति भी पा सकते हैं और धीरे धीरे इसमें आराम भी मिलता है और दवाइयां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं आफ्टर अ वाइल। तो जैसे कि सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में आजकल सभी हमारे डॉक्टर्स जितने भी हमारे इस मेडिसिकल के माध्यम से जुड़ते हैं और अदरवाइज आप लोग सब एक ही सलाह देते हैं,
लाइफस्टाइल पे फोकस करना बहुत जरूरी है, एक जीवन शैली बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और इसको अगर हम सही वक्त पे कंट्रोल कर लेते हैं डॉक्टर की सही सलाह के साथ, तो हम बहुत जल्दी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। मैम, अब बड़ी बीमारियों का नाम लिया है तो मेरा अगला प्रश्न बड़ी बीमारी से ही जुड़ा है। क्या हाइपरटेंशन डायबिटीज का कारण बन सकता है? हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों ही बड़ी बीमारी हैं एंड ऑनेस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कारण बन सकता है तो बोलना मुश्किल है होगा, पर ये दोनों कोएग्जिस्ट जरूर करते हैं क्योंकि दोनों की वजह कॉमन है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों ही लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से प्रेसिपिटेट होते हैं। खाना पीना सही ना हो, संतुलित ना हो, इनएक्टिविटी हो, रूटीन में कोई एक्सरसाइज नहीं, तला हुआ चिकनाई वाला भारी खाना, रोज का स्ट्रेस, इन्हीं सब कारणों से ये दोनों बनते हैं। और बॉडी में साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं दे आर कोरिलेटेड बिकॉज दोनों से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो एक को कंट्रोल करने से दूसरा जरूर कंट्रोल होगा, और ये दोनों कोएग्जिस्टिंग होते हैं। मोर देन हाफ ऑफ पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज विल हैव हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज वाइस वर्सा। तो अच्छी बात ये है कि अगर आप अपनी जीवन शैली ठीक करेंगे, खान पान का ठीक रखेंगे, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तनाव नहीं लें, योग करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स रहें, तो शायद दोनों ही कंट्रोल हो जाएं। क्या बात है! तो बहुत ही आसान तरीका है, इतनी सिंपल डॉक्टर आपको शायद ही कभी जीवन में मिली हो जो अभी तक किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर नहीं पहुंची है। आपको सिर्फ आपकी जीवन शैली के माध्यम से आपको इतने बड़े बड़े बीमारियों के खतरे से बाहर निकाल रही हैं। तो इसके लिए हम डॉक्टर अनुपम को धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत ही एक पॉजिटिव रुख लिया है आज के इंटरव्यू ने, जो बहुत ही बहुत नोबल है जरूरी है। हमारे इंटरव्यूज के लिए। तो अभी मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि अभी ये हाइपरटेंशन को हमने डायबिटीज के साथ जोड़ा था, इसी प्रकार से लोग हाइपरटेंशन को हार्ट फेलियर का कारण भी मानते हैं। ये कितना भ्रामक है, मतलब कितना मिथ है इसमें, या इसमें भी वही सच्चाई है जो डायबिटीज के साथ थी? प्लीज इस पे इलैबोरेट ये करें। भ्रामक नहीं है। हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। देखिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब हुआ कि हार्ट इज नॉट एबल टू गिव इनफ ब्लड टू द बॉडी। हमारी बॉडी को काम करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए, और हार्ट एक मशीन की तरह काम करता है। वो हार्ट से खराब ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है वेन्स के थ्रू, उसको लंग में भेजता है साफ होने के लिए, फिर उसको वापस कलेक्ट करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ताकि हर जगह प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचे। जी बिल्कुल। जब हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन मतलब हुआ कि जो धमनियां हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को सब जगह ब्लड पहुंचा रही हैं, उनमें प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो अगर आगे प्रेशर बढ़ा होगा तो नेचुरल सी बात है कि हार्ट के पंप पे असर आएगा खराब। जैसे एक नल से पानी आ रहा है, अगर आप उसको पिचका दें तो नल पे प्रेशर बढ़ेगा, वो थोड़ी देर में वहां से हिल जाएगा क्योंकि वो इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता। ऐसे ही जब हार्ट को हैवी प्रेशर के अगेंस्ट लगातार काम करना पड़ता है तो हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, उनका नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों ही तरह के हार्ट फेलियर आते हैं। हार्ट प्रॉपर वेन से ब्लड कलेक्ट भी नहीं कर पाता है क्योंकि अच्छे से कंप्लायंट नहीं है, वो इलास्टिक नहीं रहता, स्टिफ हो जाता है, और फिर अच्छे से पंप भी नहीं कर पाता तो बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं। इसीलिए जरूरी है कि हाइपरटेंशन का जल्दी से जल्दी पता लगे। आप इसको, हम कोशिश करें आप और मैं मिलके, ताकि अवेयरनेस हो, इसकी प्रिवेंशन हो, लोग अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। और अगर जरा भी है इसको प्लीज चेक कराइए, ये मत सोचिए हमें पता लग जाएगा। चेक कराइए, जरूरत है ठीक कीजिए, ताकि हाइपरटेंशन की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रिस्क को कम किया जा सके। मैम, आप बिफोर वी लेट यू गो, एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। नाउ दैट वी नो अ लिटिल विद अ लिटिल क्लैरिटी कि होता क्या है, इसमें अगर किसी व्यक्ति को आशंका है कि उसको हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के चांसेस हैं, तो ये वो खुद में कैसे पहले अंडरस्टैंड करेगा? इसको करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, और कब उसे ऐसा समझना चाहिए कि अब ये वक्त आ गया है कि मुझे डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए? तो इसके अगर कुछ गाइडलाइंस हो तो आप प्लीज उसके बारे में बताएं बिफोर वी लेट यू गो। हाँ, ज़रूर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ब्लड प्रेशर का एज़ पर हमारे डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के हिसाब से बचपन से ही बीच-बीच में चेक होना चाहिए। स्पेशली उन फैमिलीज़ में जहाँ हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, उनमें एक बार 5-10 साल के बच्चे का भी ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। नहीं तो एडल्ट एज में तो सभी का।
हम लोग बहुत यंग एज में आजकल ब्लड प्रेशर देख रहे हैं। अगर किसी को किडनी की बीमारी है या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर यंग एज में बहुत कॉमन है। तो 20-25 साल की उम्र में तो ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अगर आपका ठीक है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो साल में 2 साल में 1 बार ज़रूर करा लीजिए, और अगर है हिस्ट्री तो उसको ज़रा जल्दी में चेक कराइए। एक बात और भी है, हम एक ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर रीडिंग पे नहीं मानते कि हाइपरटेंशन है। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल आता है, ही इज़ एंग्ज़ियस, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वी कॉल बिल्कुल। इट व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो एक ही रीडिंग पे नहीं मानते, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करते हैं या घर पे करते हैं। जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर घर पे चेक करें, थोड़ा रिलैक्स होके बैठे, ट्राई करें उससे एकदम पहले कॉफी सिगरेट ना लें। सिगरेट तो वैसे भी प्लीज मत लीजिए, हाइपरटेंशन हार्ट अटैक सबका रूट कॉज है। और रिलैक्स होके बैठ के फिर ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। ट्राई कीजिए ब्लड प्रेशर की मशीन आपके हार्ट के लेवल पे हो, और फिर अपना ब्लड प्रेशर बीच बीच में चेक कीजिए। अगर फिर भी बढ़ा आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, पर प्रिवेंशन के लिए ये इंतज़ार मत कीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तब हम प्रिवेंटिव स्टेप लेंगे। खान-पान संतुलित रखिए, तला हुआ, चिकनाई वाला भारी खाना नहीं खाइए। हम कोशिश करते हैं कि नमक जितना कम खा पाएँ। मैं ये नहीं बोल रही आप नमक बिल्कुल ना खाएँ, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ अभी गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत आता है, बट कोशिश करें कि एक्स्ट्रा नमक ना खाएँ, क्योंकि वो फ्लूइड रिटेंशन करके हाइपरटेंशन बहुत करता है। अपना लाइफस्टाइल संतुलित रखें, ज़रूर वॉक करें, साइक्लिंग करें, स्विमिंग करें, डांस करें, फ्रेंड्स के साथ खेलें, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बाकी सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। And on that positive note, I would like to thank you, Doctor. आप आज हमारे साथ मेरी सर्कल में जुड़े, हमारे दर्शकों को आपने इतनी काम की जानकारी दी और इतनी पॉजिटिविटी के साथ दी है कि बिलीव मी, जो लोग अभी तक नहीं सचेते हैं वो बिल्कुल आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अब से कम आज से जरूर ये वादा करेंगे खुद से कि हमें इन पे अमल करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैं पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली एन अमेजिंगली प्लेजर टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।